हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। तो एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव में हम पूरी तरीके से स्पेक्ट्रम इंग्लिश में कंप्लीट करेंगे। वैसे ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बहुत ही प्रभावी होगा और स्पेक्ट्रम हम पूरा पढ़ेंगे। वैसे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं और पढ़ लेने के बाद एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार भी पढ़ लें तो एग्ज़ाम में बहुत सारी बातें जो लिखनी चाहिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो बातें हमें याद ही नहीं रहती है, रिकॉल नहीं हो पाती है। तो बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती है कि जो हम एग्ज़ाम में लिख पाते हैं और उसका जो हमको फ़ायदा मिलता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, ऐसा होता क्यों है? मतलब जो टाइम है उसी टाइम में चीज़ें याद नहीं रहती और ऐसे तो पढ़ते रहते, बहुत पूरी किताबें पढ़ लेते हैं, महान स्टोरियाँ पढ़ लेते हैं, बहुत सारी डाटा पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम पर कुछ याद नहीं रहता। तो देखिए इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें माइंड को समझना चाहिए। हमारे माइंड में कोई भी बातें कैसे याद रहती है, कोई भी बातें हम कैसे भूल जाते हैं। अगर किसी चीज़ को हम बहुत ईजी वे में अगर समझ लें और उसको अपने लाइफ से जोड़ दें या फिर कोई पास्ट मेमोरी से जोड़ दें या फिर कोई ऐसी चीज़ों से जोड़ दे जो हमको देखने के बाद हमको याद दिलाते, ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही कारगर हो सकती है। अगर चीज़ों को हम किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कनेक्ट कर दें और वो चीज़ ऐसा हो जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो वो चीज़ें याद रहेगी। ये एक वजह हुआ। और दूसरा कि चीज़ों को समराइज़ करें, चीज़ों को लंबा चौड़ा करके क्या फ़ायदा। मतलब अगर मैं पूरा लक्ष्मीकांत 8 बार पढ़ चुका हूँ, अगर मेरे से कोई सवाल ये पूछ ले कि आप लक्ष्मीकांत से ये आर्टिकल में क्या है, तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा ये आर्टिकल में क्या है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट अगर मुझसे पूछे तो मैं कंसेप्ट भले ही बड़े अच्छे से बता दूं और आर्टिकल मुझे देखकर ही समझ में आएगा कि आर्टिकल में क्या है, लेकिन 8 बार पढ़ने के बावजूद भी ये हाल है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप चीज़ों को जानते हैं लेकिन टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। अब परफॉर्मेंस ना करने की वजह सारा दारोमदार तो उस परफॉर्मेंस के ऊपर ही होता है। मैं भले ही अपने आप में बड़े महान बन जाऊँ, कोई भी महान बन जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप महान बन गए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आप एग्ज़ाम में आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सारा इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम का है। एग्ज़ाम में आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे तभी आपको इससे फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो इसको दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हमें समराइज़ करें, चीज़ों को छोटा से छोटा करें, कम वक्त में ज़्यादा पढ़ें और जो भी पढ़े बहुत ही एकाग्रता से पढ़े, बहुत ध्यान से पढ़े, ठीक है। तो इसी इनिशिएटिव को सामने रखते हुए स्पेक्ट्रम जो हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है आप बुरा पढ़ करके हैं तो फिर उससे परफॉर्मेंस हमारा इन्हेंस होना चाहिए एग्ज़ाम में। तो उस दृष्टिकोण से हम लेकर के चलेंगे और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पीसीएस और यूपीएससी के जो भी कैंडिडेट है वो चाहे तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ाएंगे, पूरा लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ाएंगे और डेली जो करंट अफेयर आता है, सारे स्टडी पेपर जो भी GS 1, 2, 3, 4 सबको कवर करेगा और चीज़ों को बढ़िया तरीके से डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे और भी इनिशिएटिव फ्यूचर में लिए जाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर स्पेक्ट्रम में है कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए सोर्सेस 18वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक, यहाँ से हमारे जो हिस्ट्री के सोर्सेस हैं ये सोर्सेस काफ़ी कारगर है और ये सोर्सेस काफ़ी ऑथेंटिक है, क्योंकि ये सोर्सेस जो है काफ़ी सारे जो इंडिविजुअल के द्वारा जो है लिखा गया है। काफ़ी सारे इसमें जो है चीज़ें जुड़ी हुई है जो एकत्रित करने में चीज़ों को काफ़ी बड़ा जो है एक कह लें कि प्रामाणिकता भी बहुत ही अच्छा है और चीज़ें जो है बहुत ही सटीक है और उसके कई सारे साक्ष्य मौजूद रहे और उसको लिखने में जो है काफ़ी कह लें कि वर्णन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएँ, ठीक है। और इसका वजह क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हिस्ट्री के हमारे पास जो सोर्सेस है हिस्ट्री जानने के लिए, तो हिस्ट्री जानने के लिए पहला हमारा सोर्स है कि पूरा लेख मटेरियल, ठीक है, यानी कि जो पहले से जो वो लेख मौजूद हमारे पास मटेरियल चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो फॉरेनर हो, ठीक है,
यानी कि वो लिखित रूप में जो हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल ने कोई चीज़ लिखा हो उस ज़माने में, उस वक्त में, जिस वक्त में वो मौजूद थे, ठीक है, या फिर वो किताब की शक्ल में छप करके बिकना शुरू हो गया यहाँ पर या फिर पूरे विश्व में, तो वो मटेरियल मौजूद है, ठीक है। जिस किसी ने भी लिखा हो, प्राइवेट चाहे पब्लिकली, फॉरेनर जो हमारे देश में जो आए, उन्होंने भी जो कुछ चीज़ें हमारे बारे में, हमारे इतिहास के बारे में लिखा है, तो वो चीज़ें भी जो है एविडेंस के रूप में एक अच्छा साक्ष्य है, ठीक है, इतिहास को पढ़ने के लिए। अब पब्लिक आर्चिव में देखिए क्या है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी तक तो अंग्रेज़ों का जो है हुकूमत रहा, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 19वीं शताब्दी में भारत जब आज़ाद हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य में, तो इससे फिर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के भी वहाँ से जो है, जैसा कि हमने शुरू में कहा, 18वीं से 20वीं शताब्दी तक के बीच में हमारे पास साक्ष्य बहुत ज़्यादा है, राइटिंग बहुत ज़्यादा है और इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे तरीके से इतिहास के काफ़ी सारे एविडेंस है, प्रूफ है, उसको सामने रख करके एनसीईआरटी भी अपने किताब में इस्तेमाल करता है और डिफरेंट स्टेट भी जो है किताब में उस डाटा को इस्तेमाल करती है इतिहास को पढ़ने समझने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास साक्ष्य है, पहला ये। दूसरा, स्टेट के भी पास है। स्टेट में भी काफ़ी सारे प्रेसिडेंसी, ख़ासतौर से 3 प्रेसिडेंसी ऐसा था उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, जहाँ के साक्ष्य बहुत ही कह लें कि बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि 3 प्रेसिडेंसी जो अंग्रेज़ों के फर्स्ट कह सकते हैं प्रेफरेंस था यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहीं से फैलना शुरू हुआ था, अंग्रेज़ों का वर्चस्व था, बंगाल, मद्रास, बम्बई। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी में जो है काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य मौजूद है, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, हाई कोर्ट बनाया गया, तो उस वक्त भी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कामकाज होते थे, वो जुडिकल रिकॉर्ड जितने भी है, वो भी हमारे जो है इतिहास के एक साक्ष्य के रूप में है, ठीक है। तो समझ रहे बात। पहली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है बहुत सारे एविडेंस है, साक्ष्य है इतिहास को जानने के लिए। स्टेट प्रोविंसेस के पास भी बहुत सारे साक्ष्य हैं, ठीक है। बंगाल, मद्रास, बम्बई इसमें से खास है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो प्राइवेट आर्ची पेपर डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज नॉट हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुत सारे जो इतिहास में बहुत ज़्यादा रोल तो नहीं निभाया अभी, लेकिन वो काफ़ी कुछ चीज़ें उस ज़माने में लिखे, पब्लिश किए, तो वो चीज़ें इतिहास का एक अच्छा खासा बयान कर देता है, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड है। लंदन भी अपना अलग रिकॉर्ड करता था, क्राउन जो है अपना रिकॉर्ड अलग रखता था, और वो जो है अलग अलग वॉल्यूम में रिकॉर्ड उनका बहुत ही भारी भरकम। तो इतिहास के लिए, इसको भी जानने समझने के लिए जो रिकॉर्ड ऑफिस वहाँ मौजूद है लाहौर में भी, तो यहाँ पर भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। तो बायोग्राफीज़ उस ज़माने में, जैसे कि ट्रैवलर लोग अपने बारे में, यहाँ पर आने के बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी। बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ यहाँ पर आई, तो उन लोगों ने भी बहुत सारे इतिहास के पन्ने जो है लिख डाले। सिविल सर्वेंट भी जो है अपने 18वीं से 19वीं शताब्दी की कामकाज के बारे में पूरा डिटेल से अपने बारे में यहाँ पर बताया है, सारी चीज़ें डिटेल्स में आई है। इंडिपेंडेंस होने के बाद, जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, भारत आज़ादी क्रांति चल रही थी, तो उस ज़माने में भी हमारे बहुत बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे, वो राइटर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, और काफ़ी बड़े ज्ञानी लोग थे। वो लोग भी इतिहास को जीवित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। तो फिर आज़ादी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है जितने भी कार्य लिखा है, वो सब तो जो है उनका ऑफिशियल जो है सारी चीज़ें मौजूद है। अब वहाँ उनका जो है चीज़ों को संरक्षण किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से लिखा जाता है। अब न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इतिहास के पन्नों को हम खंगालते हैं। न्यूज़पेपर उस ज़माने में जो पब्लिश हुआ करते थे, और उस सबसे पहले जो न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था वो था बंगाल गैजेट, ठीक है। ये बंगाल गैजेट हिकी नाम के किसी व्यक्ति के द्वारा शायद इशू किया गया था, तो सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ था ऑल एब्रोड। तो इसके बारे में भी इतिहास का एक जो है खाका यहाँ से मिलता है। ट्रेडिशन, रीति रिवाज में भी जो है इतिहास जिंदा रहा है। क्रिएटिव लिटरेचर, पेंटिंग, इससे भी हमको उस ज़माने के बारे में पता चलता है कि ये कब का है और ये इतिहास के किस पन्ने से, किस से रिलेटेड है। तो इतिहास के जानने के कुछ साक्ष्य यहाँ पर मौजूद थे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि सपोज डैट कि इतिहास को जानने के लिए हम कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, चलिए आपके लिए एक सवाल मैं देता हूँ कि इतिहास को जानने के लिए सबसे सटीक सोर्सेज क्या है, और इतिहास को सही तरीके से हम आज के वक्त में कैसे पढ़ सकते हैं। इतिहास को, सही इतिहास जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं, ये 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। चलिए, हमने ये पहला चैप्टर जो कि ब्रीफ था, इसको हमने पढ़ा।
ठीक है, और बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा, चूँकि ब्रीफ में पढ़ने से ही फ़ायदा है। बहुत ही लंबा चौड़ा करके पढ़ने से चूँकि एग्ज़ाम में भी याद रहेगा ही नहीं, और फिर उसके बाद आप पेपर में चूँकि कितना लिखना है, 200-250 वर्ड ही तो लिखना होता है। इसके लिए बहुत बड़ा पंडित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि आपको याद रहे और जितने से कि आप जो है चीज़ों को परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। वैसे तो ओवरऑल पढ़ के रखना चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को दिमाग में ज़्यादा रखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।